नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो अल्लाह की तरफ से बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का सरचश्मा है। ये किताब अपने अल्फाज, मानी और पैगाम में कामिल और बेऐब है। लेकिन हालिया दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद के एक बयान ने खासा तनाज़ा पैदा कर दिया, जिसमें उन्होंने कुरान में कुछ ग्रामर की बात की थी। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने इस बयान का मुदल्लल जवाब दिया। ये जवाब क्या था, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने एक बयान में कहा था कि कुरान में ग्रामर की कुछ गलतियां हैं। इनका कहना था कि चूंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए सहाबा कराम ने बाज़ औकात कुरान लिखते हुए गलतियां की और वो गलतियां आज भी कुरान में मौजूद हैं। लिहाजा इस बात को लेकर बहुत से मुसलमानों ने इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इन्हें गुस्ताखी के इल्जामात का सामना करना पड़ा। जब इस बयान पर अवामी रद्द अमल शदीद हो गया तो मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो के जरिए वजाहत दी और माजरत की। इनका कहना था कि इनके अल्फाज को गलत समझा गया है और इनका मकसद कुरान की तौहीन करना नहीं था। इन्होंने मजीद कहा कि वो कुरान के इल्हामी होने पर यकीन रखते हैं और इनका बयान दरअसल सहाबा के लिखने की गलतियों के हवाले से था, ना कि इनका मतलब कुरान की तौहीन करना था। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नायक ने मुफ्ती तारिक मसूद के इस बयान का सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने वाज़े किया कि कुरान में कोई ग्रामर की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान खुद अरबी ग्रामर का माखिज है। अरबी जुबान के तमाम ग्रामर के असूल कुरान से अखज किए गए हैं, इसलिए ये कहना कि कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं बिल्कुल बेबुनियाद बात है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि कुरान की जुबान निहायत आला और फसीह है और बाज लोग जिसे समझने से कासिर हैं वो इस पर एतराज करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुरान की हर आयत, हर लफ्ज और हर हर्फ में एक खास हिकमत है। मिसाल के तौर पर जब कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आता है तो वहां रसूलों का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाहिद नबी थे जो उस कौम की तरफ भेजे गए थे। लेकिन कुरान ने जिक्र किया ताकि ये जाहिर किया जा सके कि हजरत नूह का इनकार दरअसल तमाम अंबिया के पैगाम का इनकार था। नाज़रीन ग्रामी, कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा आखिरी किताब है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि कुरान की हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने किया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये आयत इस बात की जमानत देती है कि कुरान हमेशा महफूज रहेगा और इसमें कोई तब्दीली या गलती नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, अगर कुरान की तारीख पर बात करें तो कुरान का बाकायदा आगाज 610 हिजरी रमजानुल मुबारक के महीने में शुरू हुआ। इब्तिदा में जब रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरानी आयात लेकर हाजिर होते तो इन्हें पाक कपड़े, कागज के टुकड़ों, हड्डियों और हलाल जानवरों की खालों पर लिखा जाता। 42 कातिब इस पर मामूर थे, लेकिन चूंकि ये मजमुआ एक जगह पर नहीं था, यानी मुख्तलिफ चीजों पर लिखा हुआ था, अलबत्ता जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई आयत लेकर हाजिर होते तो वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही भी करते कि इस आयत को किस सूरत में और किस आयत के साथ लिखना है। अब चूंकि लिखने में ये आयत मुख्तलिफ चीजों पर तहरीर थी, लिहाजा जैसे ही वही का नजूल होता और जो तरतीब इसमें बताई जाती, कुछ सहाबा कराम जो पढ़े लिखे थे वो इसे हिफ्स कर लेते। इस तरह कुरान पाक की सही तरतीब तहरीर की बजाय सहाबा कराम को ज़हन नशीन करवाई गई। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंग यमामा के दौरान 70 ऐसे सहाबा कराम शहीद हो गए जो हाफिज़े कुरान थे और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। जब इस खबर की इत्तला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो इन्हें कुरान पाक के ज़ाया होने का खदशा लाक हुआ और इन्होंने इस मसले के मुतल्लिक हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात की। मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि कुरान पाक को एक मजमूए की सूरत में तहरीर कर लिया जाए। उस जमाने में पढ़े लिखे होना एक अजीम महारत थी, लेकिन बहुत कम लोग इस महारत के हामिल थे। चुनांचे 12 कातबों का एक वफद तश्कील दिया गया, जिसके सरबराह हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने कुरान मजीद की तहरीर का काम शुरू किया। आप सब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए और तमाम दस्तावेजात जिन पर कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें दर्ज थीं अपने हमरा लाए। फिर इन तमाम सूरतों को नजूल के मुताबिक तरतीब से एक किताब में लिखना शुरू किया गया। इस दौरान कई हाफिज़े कुरान एक साथ कुरान की तिलावत भी फरमाते ताकि लिखने वालों के लिए किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और सूरतों और आयात की तरतीब में कोई कमी हो तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। लिहाजा वो तमाम आयात जिनमें कायनात की तख्लीक, तमाम मखलूकात की तख्लीक, रोज़े क़यामत, ज़माना जाहिलियत और साबका कौमों के अकायद और अहवाल का जिक्र है, इस्लाम से कबल इबादात और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो अहले ईमान और तमाम इंसानियत के लिए थे,
انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہ وہی آیات تھیں جن کی حضرت جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، اور انہیں کسی قسم کے رد و بدل کے بغیر اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا جو آج تک محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو ایک مکمل حصے میں جمع کیا گیا جنہیں ہم سورتیں کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کل 6236 آیات اور 114 سورتیں موجود ہیں، جن میں الفاظ کا مجموعہ 3,23,000 ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب مکمل ہونے کے بعد حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک ماہر خطاط تھے، کو قرآن کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے قرآن کو ہرن کی کھال پر لکھنا شروع کیا اور وہ طریقہ خطاطی استعمال کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، جو ایک طویل عرصے سے حجاز میں رائج تھا۔ ناظرین، صحابہ کرام نے اس لکھائی کو اپنایا جس کو آج ہم عربی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربوں کا قدیم ورثہ تھا۔ جب حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مکمل کر چکے تو صحابہ کرام نے ایک بڑے اجتماع کا انعقاد کیا جس میں قرآن کی تلاوت کی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے درست کیا جا سکے۔ یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک تھا اور وہی سب کچھ لکھا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حفظ کروایا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو اس قرآن کا نام مصحف رکھا گیا، جس کا مطلب ہے تحریری آیات، اور اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، دمشق اور عراق کے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت و قرأت کس انداز میں کی جائے، کیونکہ اس وقت عرب میں 7 مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قریش کے لہجے اور طریقہ تلاوت کو اختیار کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے قبیلے سے تھے اور عربی کی خالص ترین شکل قریش کے قبیلے میں ہی بولی جاتی تھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے کئی نسخے تیار کیے گئے اور انہیں مختلف اسلامی سلطنتوں میں بھیجا گیا تاکہ تمام مسلمان ایک ہی لہجے اور قرأت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ امت کے درمیان کوئی تفرقہ یا اختلاف نہ ہو اور قرآن کی ایک واحد شکل ہی تمام عالم اسلام میں موجود ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن علاقوں میں یہ مصاحف بھیجے، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے معلمین بھی بھیجے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید کی درست تلاوت اور قرأت سکھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ تمام ذاتی نسخے اور مختلف قرأتیں جن میں فرق تھا انہیں جلا دیا تاکہ کسی بھی قسم کا اختلاف باقی نہ رہے۔ یہ اقدام اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد امت میں وحدت اور یکجہتی کو برقرار رکھنا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس وعدے کی تکمیل ہوئی، لہٰذا اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے بدلے ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔